जय श्री श्याम दोस्तों। तो मैं वापस आ चुका हूँ अपने YouTube चैनल VS क्लासेस पे, जिसपे आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो देखो, ये लैंगिक जनन क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज आज हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो क्लास 12वीं का पहला चैप्टर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड जो एनसीईआरटी की किताब है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है पुष्पीय पादपों में जनन। ये एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। किसमें? जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें ये लिखा हुआ है। और जो आरबीएससी बोर्ड की किताबें हैं, उसमें टॉपिक का नाम क्या है? उसमें टॉपिक का नाम है पादपों में आवर्तबीजी पादपों में जनन। क्या नाम है उसमें? उसमें नाम है टॉपिक का आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो देखो, टॉपिक सेम है, चैप्टर सेम है, चैप्टर का नाम सेम है, मेन वही चीज है और कुछ भी नहीं है अलग इसमें, है ना। तो देखो, जो इतना ही फर्क है कि जो एनसीईआरटी बोर्ड की किताबें है ना, उसमें पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन दिया हुआ है, और जो आरबीएससी बोर्ड की किताबें यानी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उसके अंदर आवर्तबीजी पादपों में जनन दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं है, सब सेम है। और ऐसे ही अदर क्लास जो राजस्थान के अलावा जो अदर बोर्ड्स किताबें चलती है इंडिया में, उसमें भी ऐसे ही टॉपिक का नाम अलग वाइज हो सकता है, बाकी चीज वही सेम पूछी हुई है। ठीक है, हाँ, कि ये हो सकता है कि पहला चैप्टर ना हो, उनमें आपकी चौथा चैप्टर हो, पांचवा चैप्टर हो, या लास्ट में दिया हो, ऐसे हो सकता है, या दो पार्ट में दिया हुआ हो, ऐसे। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक ये है और ये क्लास 12 का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं अपन अपनी क्लास कि अपन क्या पढ़ेंगे इसमें। देखो, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं ना, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, अपने टॉपिक का नाम है पादपों में लैंगिक जनन, और आवर्तबीजी पादपों में जनन जो है उसके द्वारा ही होता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो देखो, एनसीईआरटी बोर्ड की जो किताब है ना, जो एनसीईआरटी बोर्ड की किताब है, एनसीईआरटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक दे रखा है, वो है लैंगिक जनन। कि जो पादप होता है ना, उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, एनसीईआरटी बोर्ड की किताबों में केवल यही दे रखा है। ठीक है, बट जो आरबीएससी बोर्ड की किताबें हैं, इसके अंदर ना लैंगिक जनन तो दे ही रखा है, मेन ही है, ये तो यही होता है। इसके साथ में अलैंगिक जनन भी दे रखा है। ठीक है, ये आरबीएससी बोर्ड का सिर्फ इतना ही चेंज है कि एनसीईआरटी में लैंगिक जनन दे रखा है और आरबीएससी में लैंगिक और अलैंगिक दोनों दे रखे हैं। तो अपन बेसिकली लैंगिक भी पढ़ेंगे और अलैंगिक भी पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को दोनों पढ़ना है, दोनों में से क्वेश्चन पूछते। चलो ठीक है, अभी एनसीईआरटी की जो बात इसमें नहीं दे रखा, लेकिन जब आप कॉलेज में आओगे तो उसमें आ जाएगा। ये जो अपन आप 11वीं क्लास पढ़ के आए होंगे उसमें आ गया होगा। ठीक है, तो देखो, अपन दोनों पढ़ के चलते। तो अपना पहला टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। ठीक है, जो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ना वो है लैंगिक जनन। और अपन लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है ना, होता क्या है या कैसे होता है। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पादपों में फूल के द्वारा। एक फूल के द्वारा ही आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन जो है वो संभव है। तो अपन अब एक फूल ले लेते हैं और फूल का डायग्राम बना के, जिससे मॉर्फोलॉजी एक डायग्राम बना के उसमें ठीक है दोस्तों, ये एक फूल ले लिया हमने, है ना, ये फूल ले लिया।
अब ये फूल जो है ना, अभी फूल में कैसे, इस फूल को क्या कहते हैं, ये एक फूल है, उसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र है कि फूल हमें अंदर से, अगर फूल को हम काटेंगे ना, जैसे मान लो कि फूल है, वो हम उसको फूल को ऐसा खड़ा काटेंगे ना, तो वो अंदर से कैसा दिखता है, वो अंदर से ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अभी देखो जो ये अब इसको क्या कहते हैं, जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पत्तियां जो दिख रही है, जो सबसे पहला, जो पहला दल होता है ना पुष्प का, जो सबसे नीचे नीचे होता है, एक फूल देखा होगा आपने, फूल की जो सबसे नीचे वाला सर्कल होता है ना, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं हम बाह्य दल। ठीक है, इसे हम बाह्य दल बोलते हैं। और जो ये यहाँ पे है ना, ये फूला हुआ भाग है जो है, ये तो पत्तियां होती है, और जो ये फूला हुआ भाग होता है ना, ये बीच का, जो यहाँ का ये फूला हुआ भाग होता है, ये वाला, इसे हम बेसिकली बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम पुष्पासन। ठीक है, इसे पुष्पासन बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस हो गया। और देखो ये जो है ना, ये ऊपर वाला, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसे, वर्तिकाग्र। यानी जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जो ये है, ये नली आ रही है ना सीधी सी, यहां तक जो ये नली है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, और देखो जो ये है, ये वाला पार्ट, ये है ना, ये ग्रीन लाइन वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसके अंदर ये जो चेंज सर्कल है, ये इसके अंदर फिट हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, इसे हम अंडाशय बोलते हैं। और जो ये चीज है, ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये वाला जो ये पार्ट है, ये क्या है ना, तो ये क्या होता है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम बीजांड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम बीजांड, लेकिन थोड़ा सा अलग चीज है, इसको मैं अलग लिखता हूँ तो सही रहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये। साइड में लिख देते हैं इसको अपन, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं बीजांड। ठीक है, देखो इसको बीजांड बोलते हैं। ये जो फूला हुआ भाग होता है, फूल का सबसे नीचे वाला जो बाह्य पुंज होता है ना, वो थोड़ा सा वहां पे ना एक उभरा हुआ सा छोटा सा भाग होता है जो फूल जाता है, उसको हम बोलते हैं पुष्पासन या थैलेमस बोलते हैं। जो बाहरी बाहर का जो आवरण होता है फूल का, सबसे नीचे वाला, जो जैसे फूल खिला हुआ है, इसके सबसे नीचे वाला आवरण, देखो एक सेकंड में आपको दिखा दूं। एक सेकंड रुको, मैं आपके लिए फूल लेके आता हूँ ना। देखो ये फूल है, दिख रहा होगा आपको, ये कोई फूल है ना। अब ये फूल चलो मान लो यही जो ये फूल बोर्ड पे है, वही फूल ये है। ठीक है, अब देखो इसके सबसे नीचे वाला पार्ट, जो ये ग्रीन वाली पत्ती दिख रही है ना, ये वाली ग्रीन वाली, मैं और दिखा दूं, ये जो ग्रीन वाली पत्ती दिख रही है ना, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बाह्य दलपुंज। ठीक है, जो ये फूल के सबसे नीचे वाले पार्ट होता है ना, ये इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, अब तो ये बाह्य दलपुंज हो गया। ठीक है, और देखो बाह्य दलपुंज हो गया, ये बाह्य दलपुंज हो गया। अब देखो, अब ये आता है, देखो इसके नीचे वाला पार्ट, ये देखो ये वाला, ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये जो नीचे है ना, ये वाला, ये पत्ती जो बाह्य दल था मैंने उसको समेट दिया। अब जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये जो अपने ये बनाया हुआ, ये देखो ये
ये वाली जो पत्ती जा रही है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पत्तियां, ये दल, इसको बोलते हैं हम दल। क्या बोलते हैं इसको? दल। ये बाह्य दलपुंज हो गया, ठीक है, इसको दलपुंज बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कोरोला बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लिख देता, ये जो ये वाला पार्ट ये है ना, ये इसको बोलते हैं हम दल, दलपुंज बोलते हैं, ये इंग्लिश में कोरोला बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा? आया समझ में कुछ? देखो वापस समझाता हूँ। जो ये देखो, ये पूरा फूल है। अब इस फूल का जो ये पत्ती हो गई, ये पत्ती हो गई, ये पत्ती हो गई, ये क्या है? ये है ये वाला पार्ट। ये पत्तियां दिख रही है ना साइड में आपको, ये वाली जो बाह्य दलपुंज है, ये बाह्य दलपुंज होती है। और बाह्य दल के नीचे ही होता है दलपुंज। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये ग्रीन ग्रीन से दिख रही होगी आपको, ये इसके जो ये वाला फ्लावर है, इसके जो नीचे है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम दलपुंज, ठीक है। तो फिर ये क्या आ जाती है? ये तो आ जाती है जो पंखुड़ी आ जाती है फूलों वाली, है ना। अब ठीक है, अब आप दलपुंज और बाह्य दल समझ लिया आपने। अब जब हम इसको, इसी फूल को ना ऐसे काटेंगे खड़ा, क्या करेंगे आप? प्रैक्टिकल में काटना, सर को बोलना सर फूल कटवा के दिखाओ। तो जब उस फूल को ऐसे खड़ा काटेंगे, मतलब खड़ा काट के इसको चिपका दे, तो देखो खड़ा काट के अगर हम इसको काटेंगे ना, तो कैसा दिखाई देगा? ये इसमें अंदर ऐसे ये स्टेमन होंगी, ये अंडाशय होगा, फिर यहाँ ये फूला हुआ भाग मिलेगा। और ये जो फूला हुआ भाग है, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये बिल्कुल ये वाला, मैं और दिखा दूं कि हमारे पास में था, ये देखो, ये वाला भाग यहाँ फूला हुआ थोड़ा सा, ये सीधा शाखा आ रही है कोई फूल की। अब ये जो फूला हुआ भाग है ना, ये वाला, ये देखो, ये वाला, इसको बोलते हैं हम पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुष्पासन। जो ये वाला पार्ट है ना, ये दिख रहा होगा आपको, जहाँ मेरी उंगली आ गई, देखो ये तो शाखा आ गई, और ये शाखा के बाद में ये देखो, ये फूला हुआ भाग है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पुष्पासन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? पुष्पासन। और ये यहाँ पे नहीं, ये अंदर तक फूला हुआ होता है, तो इसको अपन पुष्पासन बोलते हैं। तो ठीक है, समझ आ गया कि पुष्पासन क्या होता है, बाह्य दल क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, ठीक है। अब अंडाशय, जब हम इस फूल को काटेंगे, है ना, ये तो केवल एक मतलब क्या बोलते हैं, डेमो, असली फूल नहीं है ये तो। लेकिन जब इसको हम काटेंगे ना, तो अंदर अपने को ये दिखाई दे, अंदर अपने को एक तो ये श्रृंखला मिलेगी, जिस अंडाशय मिलेगा। फिर अंडाशय को, अगर अंडाशय को भी काटेंगे ना, तो हमें मिलेगा बीजांड, जो अपने को ऐसे आंखों से दिखाई देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ये तो मैग्नीफाई ग्लास से देख सकते हैं, मैग्नीफाई ग्लास आता है ना जो देखने का ऐसे देखते हैं, या तो उससे देख सकते हैं, या अपने को माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, ठीक है। और फिर ये दिखती है, एक नली दिखाई जाती है सीधी, जिसको हम वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर ये वर्तिका का जो मुंडा, ऊपर वाला जो सिर होता है ना, जो लास्ट में, वो ऐसे टाइप का होता है। इस पे चारों तरफ से पुंकेसर के जो परागकण गिरते हैं ना, गिरेंगे ना, तो फिर वो इससे ये होल होता है, उसमें से परागकण नीचे आता है, फिर यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे लेंजीकरण होता है, ठीक है। तो देखो, ये देख लिया आपने। अब देखो, अब आप समझ रहे हो कि ये बीच में ये क्या बना रखा है, इसके फूल के अंदर भी फूल है। तो इसको हम, इस फूलों को क्या बोलते हैं? इसको, ये जो शाखा निकल रही है ना, ये छोटी सी, इसको बोलते हैं हम पुतंतु। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम पुतंतु बोलते हैं, ठीक है। और एक और ये इसके जैसा भाग है, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश बोलते हैं। और देखो, पुतंतु और परागकोश, यानी इसको और इसको दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम पुंकेसर। नाम सुना होगा आपने, पुंकेसर, ठीक है। परागकोश और पुतंतु, यानी ये डंठल, एक तो ये डंठल हो गया, ठीक है, ये डंठल हो गया, और एक ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला, इन दोनों को, अरे देखो, एक तो ये सीधी नली है ना, तो सीधी नली, और एक ये चीज, इसको और इसको मिलाकर पुंकेसर बनता है ना। अगर इसका दे दिया ना, तो ये पुंकेसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये डंठल और ये दोनों अगर प्रेजेंट है, तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। और इस जो डंठल होता है नीचे वाली, जो ये सीधी लाइन ये होता है, ये डंडा जुड़ा रहता है, जो अंडाशय से जुड़ा रहता है, इससे क्या बोलते हैं? इसे पुतंतु बोलते हैं। और जो इसका ऊपर वाला भाग होता है, उसे अपन परागकोश बोलते हैं। ऐसे ही सेम ऐसे है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, क्या गया? देखो, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? देखो, एक तो ये हो गया, ये दोनों हो गए, ठीक है, और एक ये हो गया।
इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अंडक में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो अंडक में इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको हम अंडक बोलते हैं। वर्तिका और अंडाशय तीनों को मिला के बोलते हैं अपन अंडक। ठीक है, देखो वर्तिका और अंडाशय इन तीनों को मिला करके अपन अंडक बोलते हैं। और परागकोश और पुंतंतु को मिला के हम पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, ये अपने फूल की पूरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक चीज और आती है जो अपन पढ़ेंगे और अपने को बाद में पढ़नी पड़ेगी, तो मैं इसी फूल में समझा दूं। देखो ये फूल है ना, ये फूल है। अब ये फूल जिस जगह से जुड़ा हुआ है या जहां से पुष्प की शुरुआत होती है, देखो मैं इसको अलग कर देता हूं ऐसे, ये अलग हो गया। देखो अब ये हो गया फूल, ये भी इसकी शाखा निकल के हमने इसको तोड़ लिया, मैंने पेड़ के लगा हुआ था इसको तोड़ लिया। तो जहां से ये जुड़ता है ना, जहां से ये जुड़ा हुआ है, अब देखो ये इसकी शाखा है, ये इसकी शाखा है। अब ये यहां से जुड़ गया, ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये जो जुड़ने वाला पॉइंट है ना, जहां से फूल जो पेड़ की शाखा होती उससे जुड़ता है, उसको अपन बोलते हैं पुष्प व्रंत। क्या बोलते हैं इसको, उसको अपन पुष्प व्रंत बोलते हैं। ये शाखा आ रही है, देखो ये शाखा आ रही है। ठीक है, अब ये शाखा आ रही है, ये शाखा है, मैं शाखा अलग बना देता हूं, ये नीचे शाखा हो गई। ठीक है, अब ये पुष्प यहां से जुड़ा हुआ है ना, यहां से जुड़, ये तो टहनी होगी पेड़ की। ठीक है, अब ये ऊपर से फूल स्टार्ट हो गया, तो ये जहां से जुड़ा हुआ है ना, ये यहां से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं पुष्प व्रंत। क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं पुष्प व्रंत। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे पुष्प व्रंत। समझ आ गया ना, देखो वापस समझा देता हूं। पुष्प व्रंत क्या होता है, ये वाला पार्ट जो जहां से फूल पेड़ की शाखा से जुड़ता है, जहां पर या जहां से जो फूल होता है वो पेड़ की शाखा से जुड़ता है, जो जुड़ने वाला स्थान है, जो फूल और शाखा को जोड़ने वाला स्थान है, जो पॉइंट है फूल और शाखा को जोड़ने वाला, उसे बोलते हैं पुष्प व्रंत। ठीक है, अब एक बार वापस में रिवाइज करवा दूं। देखो ये शाखा आ रही है, ये फूल है कोई, ये शाखा आ रही है, ये जहां से जुड़ रहा है उसे हम पुष्प व्रंत बोलते हैं। ठीक है, जो ये नीचे वाला जो भाग है फूला हुआ, जो ये दिख रहा होगा, ये देखो ये जो फूला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। और जो ये जो सबसे बाहरी पत्तियां होती है इस फूल के सबसे नीचे जो बाहरी पत्तियां होती है, उनको बोलते हैं अपन बाह्यदल। और बाह्यदल के नीचे फिर आता है अपना दलपुंज, जो ये देखो ये दिख रहा होगा, ये दलपुंज आता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं दलपुंज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोरोला। और जो क्या बोलते हैं बाह्य दलपुंज होता है, इसको बोलते हैं कैलेक्स। और पुष्पासन को इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, तो ये फूल है, इस फूल के बारे में अपने फूल के सारी बात कर ली। अब अपन जो जैसे परागकोश, पुंकेसर, बीजांड, पुष्पव्रंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, इन सब की अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे, अलग अलग ये क्या होता है इनके बारे में समझेंगे। तो आप जल्दी से इस पुष्प का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ताकि फिर बाद में अपन आगे बढ़े। तो इतना बड़ा बोर्ड नहीं है तो अपन इसको साफ करना पड़ेगा, तो अपन आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं स्टार्ट हो जाता हूँ थोड़ा। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो देखो पुष्प के अंदर अपन सबसे जो पुष्प पढ़ा है मैंने, अपने स्क्रीनशॉट देखते हुए रहना। तो देखो पुष्प के अपन नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से पढ़ते हुए चलते हैं, ऊपर से पढ़ते हुए नहीं आते, अपन नीचे से शुरू करते चलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पुष्प कहां से जुड़ा था, पुष्प जुड़ा कहां से था, पुष्प व्रंत से। तो पुष्प व्रंत आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे, ये काम की चीजें है बिल्कुल। तो देखो अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है पुष्प व्रंत। अब देखो
पुष्प व्रत आ गया। अब अपन कि पुष्प व्रत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना। क्या कहते हैं एग्जामिनर कभी कभी क्या घुमाने के लिए पुष्प के बारे में काफी इसे पूछ लेता है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, तो अपन को वो भी नहीं आते हैं, अपन वो गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो पुष्प व्रत क्या होता है, पुष्प व्रत अभी बताई थी मैंने, आपको याद होगी, उसी चीज को अपने को लिखनी है, सिंपल भाषा में लिख लो। पुष्प तो अपन ऐसे लिखते हैं कि फूल और चलो ठीक है, फूल ऐसा नहीं, अपन किताब की लैंग्वेज लिख लेते हैं ना। देखो पुष्प जो है ना, पुष्प व्रत उसे कहते हैं जहां से पुष्प टहनी से या पुष्प जहाँ पे लगा होता है, या तो एक लाइन में अगर इसका उत्तर देना चाहो तो आप इसे दे सकते हो कि ये 1 नंबर का आपका सवाल कंप्लीट होता है। देखो पुष्प व्रत किसे कहते हैं, तो सिंपल सा कि पुष्प जहां लगा होता है ना, कि भाई देखो ये फूल है, अब ये कहाँ लगा हुआ है, ये तो टहनी हो गई, ये टहनी हो गई, ये टहनी है, ये फूल है, अब ये फूल कहाँ लगा है, ये यहाँ लगा है, ये इस वाले पॉइंट पे लगा है, ये जो मान लो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो या तो पुष्प यहाँ लगा होता है ना, जहां लगा होता है तो यहाँ लगा होता है, और जहां या फिर जुड़ा होता है, यानी पुष्प जहां जुड़ा होता है, पुष्प कहाँ जुड़ा हुआ है, पुष्प यहाँ इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, इस बिंदु पे, इस जगह पे जुड़ा हुआ है, तो वह स्थान क्या कहलाता है, वह स्थान आपका कहलाता है पुष्प व्रत, ठीक है। ये पुष्प व्रत की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। एक सेकंड, हाँ तो देखो अपना पुष्प व्रत कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ते अपने अलग जो टॉपिक है वहां उसकी ओर। ठीक है, ये पुष्प व्रत हो गया। अब आता है अपना क्या, जैसे अपन बोलते हैं पुष्पासन। क्या टॉपिक आता है अपना, पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन या थैलेमस, ठीक है, ये आता है थैलेमस, ठीक है ना, एक पुष्पासन या थैलेमस किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो अब इसकी क्या डेफिनेशन है, ये चीज है ना, वो मतलब ये जो पुष्पासन है ना, ये इसी से रिलेटेड है। देखो मैंने कहा था कि अपन है ना नीचे से ऊपर चल रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे। फूल जो ये फूल है, ये फूल है, इस फूल में अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि अपने को फूल ही बनना है, अपने को टहनी से मतलब नहीं है। तो देखो ये जो फूल है ना, इस फूल से हम यहाँ से शुरू किया हमने, अब हम इससे ऊपर बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपको याद करने में भी सटीक आंसर कर्म वाइज हो जाएगा सेट, ठीक है। पुष्पासन, अब पुष्पासन क्या बल्ला होती है तो देखो पुष्प व्रत का ऊपर वाला भाग, क्या जो पुष्प व्रत है, जो पुष्प व्रत है यानी ये जो पुष्प का व्रत है यहाँ जुड़ा हुआ है, अब इसका ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये तो पुष्प व्रत होगा, अब इसके ऊपर वाला भाग यानी पुष्प व्रत के ऊपर वाला भाग, पुष्प व्रत के ऊपर वाला भाग
फूल जाता है या फूला हुआ होता है, या देखो पुष्प ग्रंथ के ऊपर वाला भाग फूल जाता है या फिर ओपरी लिख रहा हूं, फूल जाता है, इसका मतलब हो गया क्या, पुष्पासन बनाता है। ठीक है ना। ये हो गई थैलेमस की। थैलेमस क्या बल्ला होती है। तो देखो वापस पर हम फूल लेके आते हैं। अब फूल के अंदर इसका ए बिंदु जो जुड़ा हुआ था पुष्प ग्रंथ, उसका काम खत्म हो गया। अब इसकी जो पुष्पासन का जो क्या बोलते थे पुष्प ग्रंथ था, उसका ऊपर वाला भाग क्या है, फूल जाता है, या तो फूल जाता है या फिर फूल कर पुष्पासन बनाता है। यानी जो फूल का पुष्प ग्रंथ का ऊपर वाला भाग फूल कर पुष्पासन बनाता है, या तो ये डेफिनेशन लिख दो, या लिख दो कि पुष्प ग्रंथ के ऊपर वाला भाग फूल जाता है, जिसे पुष्प ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, ये थैलेमस आपका कंप्लीट हुआ। ये एक एक नंबर के 2 सवाल मैंने करवा दिए। ठीक है, लिख रहे हो क्या आप? सॉरी यहाँ पे पुष्पासन ना लेना, लिख लो, ये एचएस ले लो या लिख लो। ये तो लिख लिया होगा तो इसको साफ कर दूं जब तक। लिख लिया, चलो। अब देखो पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, है ना। अपन ये भी लिख लेते हैं कि पुष्प में भाग कौन कौन से पाए जाते हैं, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो देखो पुष्प में पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है पूर्ण पुष्प और एक होता है अपूर्ण पुष्प। अपना जो देखो पहले अपन इसके बाद लिख लेते हैं कि पूर्ण पुष्प कौन सा होता है और अपूर्ण पुष्प कौन सा होता है, तो उसके बाद अपन एग्जाम्पल देंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखो पुष्प के भाग, पुष्प में कितने भाग होते हैं, पुष्प में जो मेन पार्ट होते हैं ना, मेन जो भाग होते हैं पुष्प में 4 ही भाग होते हैं, है ना। मेन 4 ही चीजें होती है। अगर वो चारों फूल के अंदर प्रेजेंट है, वो चारों फूल में उपस्थित है, तो वो पूर्ण पुष्प कहलाएगा। और अगर उनमें से किसी एक भी चीज की कमी है तो वह पुष्प अपना अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। तो देखो पुष्प के भाग लिख लेते हैं अपन, हेडिंग में डाल दूं, कितने भाग होते हैं पुष्प में, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला होता है, जो सबसे पहला होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका बाह्य दल, जिसे हम बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैलेक्सी, कैलेक्स, CALYX, ये कैलेक्स, ये बाह्य दलपुंज हो गया सबसे पहला पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट, दूसरा क्या होता है, अपने पढ़ा था दूसरा, आपको याद होगा, अभी पूर्व में बताया था मैंने, क्या होता है, दलपुंज। ठीक है, अब दलपुंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, CORROLLA। ये दलपुंज हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या आता है, तीसरा पार्ट होता है अपना पुमंग या पुंकेसर जिसको बोलते हैं। पुमंग कहो या पुंकेसर कहो, बात एक ही है। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, और अपना चौथा पार्ट आता है जायांग, जो फूल में उपस्थित होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका फूल से फल बनेगा ही नहीं। जायांग बोलो या स्त्री केसर कहो, दोनों एक ही है। या फिर अपन ने इसको पढ़ा था
वर्तिकाग्र और बिजांड, जो पूरा पार्ट होता है जिसको अंडा बोलते हैं, वो वाला ये होता है अपना जायांग या स्त्री कैसा, इसको बोलते हैं गायनोसियम, इंग्लिश में बोलते हैं गायनोसियम। ठीक है, अब देखो एक फूल के अंदर 4 भाग होते हैं, मेन जो भाग है ना ये 4 ही है, वो तो अलग वाली बात थी, जो उसके अंदर अपन ने इतने लिखे थे ना वो सारे आगे 2 तो पढ़ लिए। तो ये 4 पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। बाह्य दलपुंज जब मैंने पढ़ ही लिया, दलपुंज मैंने आपको समझा दिया, पुंकेसर के बारे में फूल में बताया था, जायांग स्त्री केसर के बारे में बताया था। अब इसको अपन और आगे पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और लिखेंगे, लेकिन इतना लिख लिया आपने। अब देखो अपना बाह्य दलपुंज कंप्लीट हो गया, लेकिन अपना टॉपिक क्या रहता है यहाँ पे कि पुष्प जो है ना, मतलब पूर्ण पुष्प क्या होता है, अपूर्ण पुष्प कौन सा होता है। तो देखो अब पहला लिखते हैं अपन पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, तो देखो सीधी सी डेफिनेशन है कि जिस फूल के अंदर बाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर और जायांग चारों प्रेजेंट हो, ये चारों उपस्थित हो, वह पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाता है। यानी जिस पुष्प के अंदर ये चारों होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण पुष्प कहलाएगा। उस पुष्प से उस पुष्प से फल बनेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने मतलब कि भाई डेफिनेशन आप खुद लिख लो। डेफिनेशन क्या होती है कि जिस फूल के अंदर ये चारों पाए जाते हैं, है ना, जिस फूल के अंदर बाह्य दलपुंज भी पाया जाता है, दलपुंज भी पाया जाता है, पुंकेसर भी पाया जाता है और स्त्री केसर या जायांग भी पाया जाता है, वह पुष्प होता है पूर्ण पुष्प। और इसका उदाहरण कौन सा है, इसका उदाहरण है सरसों। क्या है, सरसों। जो सरसों का फूल होता है ना वो पूरा फूल होता है और उसी से फली बनती है। कभी आप अभी सरसों का मौसम आने वाला है तो गांव वाले तो देखना कि जो जो फूल होता है ना, सरसों अपन बोएंगे, सर्दी के टाइम में सरसों बोई जाती है, तो उसके फूल आता है तो उसके फूल से ही फली बनेगी, फूल के अलावा कहीं से फली नहीं बनेगी, फूल से ही फली बनेगी। तो ये पूरा पुष्प होता है। और अब इसी का उल्टा कर दो आप अपूर्ण पुष्प, क्या कर दो, अपूर्ण पुष्प, ठीक है। अपूर्ण पुष्प कर दिया। अब अपूर्ण पुष्प क्या होता है, अपूर्ण पुष्प में देखो, अपूर्ण पुष्प में ये चारों में से कोई 1% नहीं होता। अपूर्ण पुष्प की डेफिनेशन ये है कि फूल के अंदर किसी एक चीज की कमी, किसी एक, इनमें से किसी एक की, है ना। मैं लिख देता हूं, आप लोगों को थोड़ा सुन देगा वरना। फूल में मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है ना। या जगह नहीं है इसलिए शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। या जायांग, देखो फूल में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग में से किसी एक की अनुपस्थिति, किसी एक की क्या अनुपस्थिति, किसी एक की अनुपस्थिति अपूर्ण पुष्प कहलाता है। क्या कहलाता है, अपूर्ण पुष्प। ठीक है, और इसका उदाहरण मैं अभी दिखाऊंगा, तो देखो समझ आ गया। अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, फूल में बाह्य दलपुंज, या तो फूल लिख लो या पुष्प लिख लो,
तो देखो पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग में से किसी एक की अनुपस्थिति अपूर्ण पुष्प कहलाता है, और ये होता है लौकी का। लौकी खाई होगी ना आपने, उसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। उदाहरण लिख लिया इसका अपूर्ण पुष्प का। अपूर्ण पुष्प का उदाहरण होता है लौकी। जो लौकी का फूल होता है ना, उसमें से इन चारों में से एक चीज की कमी होती है, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या एक अपूर्ण पुष्प से फल बन सकता है? नहीं, अपूर्ण पुष्प से फल नहीं बन सकता, उसमें निषेचन नहीं होगा। अरे लड़की लड़की बच्चे पैदा कर सकती है क्या? या आदमी आदमी बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। या इनमें से किसी एक की कमी होगी तो बच्चा होगा क्या? नहीं होगा। तो वैसे ही इसमें सिस्टम सेम सिस्टम है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है बाह्य दलपुंज। देखो हमने फूल के अंदर क्या पढ़ा? सबसे पहले पुष्प ग्रंथ पढ़ लिया और पुष्पासन पढ़ लिया। अब आता है अपना बाह्य दलपुंज, ये ठीक है। क्या टॉपिक आता है? बाह्य दलपुंज। इसे इंग्लिश में कैलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है, लिखा दिया मैंने। अब ये क्या होता है? जो पुष्प का बाहरी चक्र होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसमें। पुष्प के या पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज कहलाता है। यानी बाह्य दलपुंज जो पुष्प का सबसे बाहर वाला चक्र होता है ना, वो ही बाह्य दलपुंज कहलाता है। ये फूल है, इसके सबसे पहला चक्र ये रहा, ये आपका कहलाएगा बाह्य दल। अब बाह्य दल हो गया। अब इसके नीचे अपन चलते हैं दलपुंज की ओर। ये देखो, ये रहा दलपुंज, है ना। इसके बारे में अपन बात करते हैं कि दलपुंज आखिर में होता क्या है। इसको अंग्रेजी में कोरोला बोलते हैं। दलपुंज क्या होता है? अब दलपुंज का देखो, आप इमेजिन करो कैसे डेफिनेशन बनाओगे। सेम है, ये पहला, ये सबसे बाहरी चक्कर है, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो पुष्प का चक्कर होता है। पुष्प का है ना, पुष्प का दूसरा चक्र जो दलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पुष्प का सबसे मतलब पुष्प का दूसरे नंबर का चक्कर जो दलों से मिलकर बना होता है। देखो ये दलों से मिलकर बना हुआ, ये तो इसकी तो क्या, ये अलग अलग पंखुड़ियां होती है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये दलों से बनके बना होता है। ये देखो, ये कहीं से फटा हुआ, इसमें एक सर्किल टाइप है, ऐसे जुड़ा हुआ, ये वो चारों तरफ है, यानी फूल को कवर किए हुए है। इसमें सेप भी है ऐसी, देखो मैं बना के दिखाऊं, ऐसे ऐसे सेप भी है इसमें, ऐसे 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 करके सेप है ना, ये सेप है। लेकिन ये यहाँ से कटा हुआ नहीं है, यहाँ से अलग नहीं है, यहाँ से अलग नहीं है, यहाँ से अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, पूरा जुड़ा हुआ है। ये यहाँ थोड़ा थोड़ा खेप है। तो ये क्या है? ये आपका होता है दलपुंज। यानी जो पुष्प का दूसरा चक्कर जो दलों से मिलकर बना होता है वो कहलाता है आपका दलपुंज। ठीक है, देखो पुष्प ग्रंथ हो गया,
थैलेमस हो गया, पूर्ण और अपूर्ण पुष्प हो गया, उसके भाग हो गए, बाह्यदल हो गया, दलपुंज हो गया। अभी अपना आता है पुमंग। लिखते रहना रे, साथ में नोट्स भी बन जाएंगे आपके और याद भी अच्छे से हो जाएगा। क्रम वाइज लिख रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो, अब आपका कौन सा आता है, अब आता है आपका पुमंग। अब आता है आपका पुमंग। एक पुमंग क्या बल्ला होती है, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। पुमंग जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, है ना। ये क्या होता है, ये जो दलपुंज अभी हमने पढ़ा ना, पुमंग क्या होता है, दलपुंज के अंदर एक नर जनन अंग होता है। ये इसको अपन नर जनन अंग बोलते हैं, है ना। दलपुंज के अंदर ही होता है ये। दलपुंज के अंदर जो दलपुंज है उसके अंदर पुष्प का नर जनन अंग, नर जनन अंग, ये दलपुंज के अंदर पुष्प का नर जनन अंग होता है, जो पुमंग कहलाता है। अंग होता है जो पुमंग कहलाता है, ठीक है। समझ आया। पुमंग क्या होता है, पुमंग जो जो दलपुंज होता है ना, उसके अंदर पुष्प का नर जनन अंग होता है। क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है, उसे हम वो पुमंग कहलाता है। जो हमने पढ़े थे ना शुरू में, जिसके मतलब देखो कि क्या बोलते हैं, पुतंतु और परागकोश जो पढ़ा था, ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना हमने अभी फूल के अंदर। जब मैंने फूल का डायग्राम बनाया था तो एक ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ऐसे करके ये अंडाशय से लगा हुआ था, ऐसे करके, है ना। इससे लगे हुई स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना हमने, ये वाली, है ना। तो ये वाले जो है ना, ये वाले, ये दोनों, दो इधर हो गए ना, दो तो इधर हो गए, फिर इधर होते हैं, ऐसे ऐसे करके फूल के चारों तरफ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज ये है ना, ये वाले, ये तो अलग हो गया, ये तो बढ़ते क्या हो गई, ये जो वाले पार्ट है, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये सब मिला के ये क्या कहलाते हैं कि पुमंग कहलाते हैं। जो दलपुंज होता है उसके अंदर का पार्ट होता है ये, ठीक है। अब इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है, ठीक है। ये पूरा ग्रुप है, ये दो है, ये पूरा मतलब चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, जो वर्टिका होते हैं उसके चारों तरफ पुमंग पाए जाते हैं। अब एक इसकी मतलब एक लाइन लिख लो कि पुंकेसर की, पुंकेसर नहीं पढ़ लो, पुंकेसर क्या होता है, पुमंग की एक इकाई क्या होती है। सिंपल डेफिनेशन है पुंकेसर की कि पुमंग की एक इकाई पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है, ठीक है। पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है ना। देखो ये तो जो पूरा है, ये जो पूरा है, ये वाला, ये यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से लेकर के ये वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका पुमंग। अब पुमंग की एक इकाई, ये एक हो गया, अब ये एक इकाई हो गई ये वाला, इसको ले लेते हैं अपन, है ना, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बाहर निकालने कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा,
ऐसे करके ऐसे दिखेगा ये। तो ये जो एक इकाई हो गई ना, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है पुंकेसर। जिसे हम इसको तो बोलते हैं पुतंतु, जो डंठल होता है इसको पुतंतु बोलते हैं, और इसको अपन परागकोश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परागकोश, है ना। तो पुतंतु और परागकोश को मिला के पुंकेसर बोलते हैं। और पुमंग की एक इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है। ये कहते हैं ना कि पुंकेसर किसे कहते हैं? तो पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, तो पुमंग हो गया, पुंकेसर हो गया। अब देखो चलते हैं अपन आगे। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आएगा अपना गाइनोसियम। स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ले लो। ये कंफ्यूज हो कि मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि पुमंग क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है। पुमंग सारा कुछ से होता है और पुंकेसर एक होता है उसमें से। अरे कि क्या बताऊं मैं, देखो क्या यार, ऐसा एग्जांपल है नहीं मेरे पास अभी। देखो ये, चलो ठीक है, ये है, ये एक, ये चारों तरफ, मतलब ये चारों तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, 3 ऐसे पुमंग लगे हुए हैं। एक पुमंगों का ग्रुप है, ये जो है ना, ये पुमंग का ग्रुप है। अब इसमें से मैंने ये ले ली, तो ये इसकी एक इकाई हो गई। ठीक है ना, क्या हो गई? ये एक इकाई हो गई। तो ये जो एक इकाई होती है ना, वो पुंकेसर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। या तो कॉपी पेन लेके बैठा करो पढ़ने बैठो जब, या फिर एसएस लेने का ध्यान रख। जैसे ही मैं साइड हूँ आप एसएस ले लिया करो, ताकि बाद में समझने में आसानी हो। और लिख ले, मतलब एसएस लेने से भी अच्छा है अगर आप लिखोगे ना साथ में, तो अच्छा याद भी होगा और अच्छे से आप कर भी पाओगे। ठीक है, हाँ। अब आता है अपना जो टॉपिक है अगला वाला, वो आता है क्या? गाइनोसियम। गाइनोसियम या जायांग। ठीक है, गाइनोसियम या जायांग किसे कहते हैं, है ना। अपना ये जो है, ये आता है। अब ये क्या होता है? ये देखो, अपने बाह्य दर्पण पढ़ लिया, दलकुंज पढ़ लिया, पुमंग पढ़ लिया, पुंकेसर पढ़ लिया, पुंकुर कुछ पढ़ लिया। अब जायांग। अब जायांग क्या होता है? जायांग पुष्प का सबसे आंतरिक स्तर होता है। जो सबसे आंतरिक चक्र होता है, सबसे आंतरिक स्तर होता है, वो होता है जायांग। यानी पुष्प का सबसे आंतरिक स्तर या आंतरिक चक्र, चक्र लिख देता हूं, पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र जायांग या गाइनोसियम कहलाता है। ठीक है, जो क्या होता है? जायांग क्या होता है? जायांग होता है उसका मादा जनन अंग। क्या होता है? इससे जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ठीक है, जायांग क्या होता है? पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र होता है और ये पुष्प का मादा जनन अंग भी होता है। ठीक है ना। या तो आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र होता है वो जायांग कहलाता है, या ये लिख सकते हो कि पुष्प का मादा जनन अंग जायांग कहलाता है। अब ये कौन सा वाला था, मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमने अभी एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, फूल के अंदर यूं करके यूं करके यूं करके यूं, है ना। जिसके अंदर ये सब था, ऐसे कुछ रचनाएं थी, है ना, ऐसे कुछ था। तो ये इसको हम अपने इसको वर्तिका अगर बोला था। ठीक है ना, इसको हमने वर्तिका बोला था, इसको हमने अंडाशय बोला था। ठीक है ना, और इसको हमने बीजांड बोला था। और
तीनों को मिला के हमने अंडक बनाया था, अंडक बोला था। ठीक है, तो देखो ये जो पूरा सर्कल होता है ना, ये वाला ये पूरा, ये आपका कहलाता है गायनोशियम। इसे ही हम जायांग कहते हैं। ये वर्तिकाग्र अंडाशय, ये तो इसके जो पार्ट, इसके अलग अलग हिस्से के नाम है, यानी जायांग होता है ना, जायांग के अलग अलग हिस्सों का नाम होता है, ये पूरा जायांग कहलाता है। ठीक है, तो ये उसके सबसे अंदर जो फूल का सबसे, अब ये फूल है, इस फूल के अंदर ये सारे या आ गया। देखो सबसे पहले पुष्पासन आएगा, फिर बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज के अंदर फिर आएगा, इसके अंदर एक उसका घेरा आएगा, क्या बोलते हैं, पुमंग का घेरा आएगा। पुमंग के बाद में जाके एक ही होता है, ये सिर्फ एक ही होता है जो अपना कहलाता है जायांग, गायनोशियम, जो मादा जनन अंग होता है। ठीक है, समझ में आ गया जायांग किसे कहते हैं, जायांग होता क्या है, समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ले लो फटाफट और अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये ही चीज है, लेजी जनन यहाँ पे अपना एंड होता है। जो फूल के हमने सारे पार्ट समझ लिए कैसे क्या होता है, लेजी जनन ऐसे ही होता है। अब देखो लेजी जनन क्या होता है, जो इसके चारों तरफ में फूल की स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ आपको, है आपस अपन फूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा और समझते हैं। और जो लैंगिक जनन के सारे टॉपिक थे वो खत्म होते हैं यहाँ पे। लैंगिक जनन कैसे होता है वो पर थोड़ा सा देख लेते हैं। लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या होती है कि युग्मक क्या बोलते हैं, अंडाणु और युग्मक का संलयन, अंडाणु और युग्मन संलयन या युग्मक संलयन जो होता है वो लैंगिक जनन कहलाता है ना। देखो मैं वही फूल बना रहा हूँ जो हमने अभी पहले बनाया था। ठीक है ना, इसको सही से बनाया था, ये थोड़ा मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ना, तो जैसा आपको समझा सकूँ, बस इतना अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको याद ही होगा, पार्ट के नाम तो आपको याद ही होंगे, है ना। ये आपका बीजांड हो गया। ठीक है, इसको पुष्पवृंत बोलते हैं, ये पुष्पासन होता है, ये बाह्य दलपुंज होता है, ये दल होता है, दलपुंज होता है, ये पुतंतु होता है, ये परागकोश होता है, दोनों मिला के पुंकेसर कहलाता है। ये बीजांड होता है और ये जहाँ पे बीजांड रहता है वो अंडाशय कहलाता है। ये सीधी नली वर्तिका कहलाती है और ऊपर वाला वर्तिकाग्र कहलाता है। तो देखो होता क्या है, जो ये अब ये क्या होता है, ये क्या है, अब इसको अपन थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। देखो ये क्या, ये तो मादा जनन अंग है ना, ये मादा जनन अंग होता है। ठीक है, और ये एक क्या होता है, नर जनन अंग होता है। है ना, देख ये मादा जनन अंग होता है, ये नर जनन अंग होता है। ठीक है, तो देख अब ये मादा तो बीच में खड़ी रहती है, तो इसमें से जो परागगण होते हैं, जो परागकण होते हैं ना, तो ये परागकोश है, इसमें बहुत सारे परागकण भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, परागकण। इसके अंदर बहुत सारे परागकण भरे रहते हैं। आपने इसमें पढ़ा होगा, शायद आपने शायद ये तो 11वीं क्लास में पढ़ा होगा या इसी में आगे देंगे। ये इसमें बहुत सारे परागकण ऐसे भरे हुए होते हैं। ठीक है, इसकी अलग स्ट्रक्चर होती है जो मैं थोड़ी समझाऊंगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जब ये परागकोश पक जाता है ना पूरा, जब परागकोश पूरा पक जाता है ना, तो पूरा पकने के बाद क्या होता है, जो परागकण यहाँ से बाहर निकलता है, ये फूटता है, ये पराग जो ये वाला है ना, ये ब्लास्ट होता है, ये पूरी तरह से ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के बाद में क्या होता है कि ये जो परागकण है ना, वो यहाँ से निकल के इस पुष्प की यहाँ पे गिरते हैं। ठीक है, इधर ये भी फटेगा, इधर से भी आके यहाँ गिर जाते हैं। और या फिर
या फिर कोई जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पीछे इनके पैरों में लग के इनके ऊपर बैठते हैं, जो चींटियां कीड़े वगैरह होते हैं वो बैठते हैं वो, या फिर यहाँ से उठ के वो चले जाते हैं कहाँ, दूसरे दूसरे पुष्प की इस पे जाके बैठे थे। फिर वो क्या होता है कि फिर ये यहाँ से होते हुए यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ बीजाण से आके, बीजाण में आके फिर यहाँ पे इनका क्या होता है, फर्टिलाइज होता है और फिर इससे फल का विकास होता है। ठीक है, तो ये अपना लैंगिक जनन खत्म होता है यहाँ पे, और इसका अलैंगिक जनन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, जो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज अपना लैंगिक जनन हमने पढ़ा कि लैंगिक जनन कैसे होता है, तो ऐसे लैंगिक जनन होता है, और परागकण क्या होता है, परागण क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जय श्री श्याम, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।